एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये देखूँगी, आप जिस भी पर्सन को माइंड में रख के ये रीडिंग देख रहे हैं, कि ये पर्सन आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज करेगा, आपको कांटेक्ट करेगा, हाँ या ना। पहले ही कह रही हूँ कि ये जनरल रीडिंग है। आपको यही सवाल अपने पर्सन को लेकर करना हो, जनरल रीडिंग में आपको आंसर ना मिले तो आप प्राइवेट रीडिंग करवा सकते हैं। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव, जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के जिस भी पर्सन को विल दे कॉन्टैक्ट, टेक्स्ट, मैसेज यू, विल दे कॉल, टेक्स्ट और मैसेज यू। पहले आप दोनों की सिचुएशन को देखते हैं, उसके बाद देखेंगे कि विल दे कॉल, टेक्स्ट और मैसेज यू, विल दे कॉल, टेक्स्ट और मैसेज यू। क्या सिचुएशन है आप दोनों के दरमियान। सोलमेट्स सोच रहे हैं भाई आपके बारे में बहुत ज़्यादा, पार्टनरशिप के बारे में, इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको मिस कर रहे हैं। पैशन है आप दोनों के दरमियान, बड़ी ज़बरदस्त सी केमिस्ट्री है, इक्वल इंटरेस्ट हैं आप दोनों के, बहुत ज़्यादा बर्निंग डिज़ायर्स हैं, आपसे बात करने के लिए तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं ये। इनफैक्ट ये आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज क्या करेंगे, ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इनको बहुत कॉन्फिडेंस है इस बात का कि आप इनको लिटरली कॉल, टेक्स्ट या ईमेल तक जो है ना वो भी आप करेंगे इनको, और बहुत इनके साथ बातें करेंगे। ये मतलब इस कार्ड से तो बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि ये डेफिनेटली अगर इनको कल का क्या आज मौका मिले तो ये आपको कॉल, टेक्स्ट और मैसेज कर दें। इनको बहुत मज़ा आता है आपसे बात करने में, इसमें तो कंफर्मेशन है। इनफैक्ट ये आपकी तरफ से भी सिमिलर चीज़ सोच रहे हैं। पार्टिंग, आपका मैसेज अगर नहीं आ रहा, कॉल या टेक्स्ट नहीं आ रहा, तो दे मस्ट बी थिंकिंग कि आप अकेले इंजॉय कर रहे हैं, आप लाइफ में अकेले फ़न कर रहे हैं, आपका टाइम विद फ्रेंड्स वाला टाइम चल रहा है, आप जिस लम्हे में हैं उस लम्हे को एंजॉय कर रहे हैं। बट ये कहीं ना कहीं से आपको नोटिस करते हैं, बिकॉज देयर इज़ अ पर्सन जो कि पीछे से छुप कर देख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये आपसे गाफिल हैं, आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखते हैं। और शायद अभी आप दोनों मैरिड कपल नहीं हैं, या अभी आप लोगों के दरमियान इतना ओपन कन्फेशन नहीं है कि बस एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, लेकिन इंटरेस्ट एक दूसरे के नज़र आ रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से दोनों को एक दूसरे में इंटरेस्ट ज़रूर है। इसीलिए शायद एक ये रैंडम थॉट है कि यार पसंद का मुझे लगता तो है कि वो मुझे पसंद करती है या वो मुझको पसंद करता है, लेकिन पता नहीं क्यों खुलकर जो है ना बात नहीं होती। अगर मैसेज वगैरह करे और अगर हम लोग की कॉल पे या टेक्स्ट पे बात होना शुरू हो तो शायद खुल कर ना पता चल सके कि माइंड में क्या है। तो क्या ये आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज करेंगे, ये बहुत डेस्परेटली चाह रहे हैं अब तक के कार्ड्स में, मुझे लग रहा है अब तक के कार्ड्स में जो एनर्जी आई है। लेकिन ये एट द सेम टाइम श्योर नहीं है। इनको आपकी लाइफस्टाइल को लेकर, आपके पर्सनल रूटीन को लेकर इनको अपने ऊपर डाउट है कि भाई अगर वो मुझे कॉल, टेक्स्ट, मैसेज करे तो क्यों करे, और मैं तो करना चाहूँ भी तो पता नहीं वो मेरे रिस्पॉन्स में क्या कहे, हालांकि मुझे तो बहुत सोल अट्रैक्शन फील होती है। तो विल दे कॉल, टेक्स्ट और मैसेज यू, येस डेफिनेटली, उनको तो मौके की देर है। लेट्स सी। लव, अनकंडीशनल लव है, सेल्फ लव है, ओपननेस एंड वननेस, अट्रैक्शन भी है और अफेक्शन भी है। दे वांट टू गिव यू लव, ये तो आपके साथ बहुत स्ट्रांगली चाहते हैं कि एक्सचेंज करें ये इस चीज़ को। द रनर, शायद आपके कुछ को डिपेंडेंसी के इशू हैं, आप किसी के साथ भी बातचीत शुरू करते हैं तो उसके साथ चिपक लग जाते हैं और को डिपेंडेंट रिलेशनशिप में आ जाते हैं। आपको थोड़ा सा इमोशनल अटैचमेंट का भी फियर होता है कि फिर अगर मेरी अटैचमेंट हो गई, उसने मुझे टाइम देना बंद कर दिया तो फिर मुझे मेरे दिल को लग जाएगी, तो फिर मैं जो ना कॉल, टेक्स्ट, मैसेज ना ही करूं।
और यही सोच के फिर आप उसकी तरफ आपका ध्यान ज़रा ज़्यादा लगता है कि भाई मैंने नहीं किया तो वो तो करे कम से कम। एक तरफ आप रनर भी बने हुए हैं और एक तरफ आपको ये भी महसूस हो रहा है। कीप अ पॉजिटिव माइंड सेट, मैनिफेस्ट एग्जैक्टली वट यू वॉन्ट, ग्रेटिट्यूड एंड ब्लिस। आप मनी मन में दिल ही दिल में खुश तो बहुत हो रहे हैं कि आपको कॉन्फिडेंस भी है और आपको लगता है कि ये इंसान जो है वो बिल्कुल आप में पक्का है। आपको इसको इनको हो सकता है फिर भी कोई डाउट्स हो, आपको कोई डाउट नहीं है। और शायद आप इस वक्त एक वैनिटी वाइब में हैं कि ये मुझको करे, अगर इसकी पसंदीदगी का मुझको पता चल रहा है, देखें डेट का कार्ड आ गया, अगर इसकी पसंदीदगी का मुझे पता चल गया है, कंफर्म हो गया, तो फिर ये मुझको कॉल टेक्स्ट और मैसेज करे। आप काफ़ी रेडी बैठे हुए हैं, आपको तो लग रहा है कि जैसे ही कॉल टेक्स्ट मैसेज आया तो आप अपना अफेयर फुल ऑन फुल जूम में जो है ना वो चला देंगे। पार्टिंग से ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को आपके ऊपर और आपको इस पर्सन के ऊपर इस बात का लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा ना, यू पीपल डोंट माइंड मीटिंग न्यू पीपल। आप किसी के साथ भी हों तो एटलीस्ट सिंपल स्ट्रेट डेट्स तो आप लोगों के लिए कोई बुरी बात नहीं है। किसी के साथ भी मूवी देखने चले जाना, कॉफ़ी पीने चले जाना, हैंग आउट कर लेना, शॉपिंग करना है तो किसी के लिए राइड का कंफर्म कर लेना, तुम मुझे पिक कर लो, तुम मुझे ड्रॉप कर दो, और उसी में कोई छोटी मोटी खाने पीने की डेट हो जाए, कहीं मिलकर किसी जगह पे चले जाएं, कोई कॉमेडी शो देखने के लिए चले गए, कोई मूवी देखने के लिए चले गए, कोई इवेंट अटेंड कर लिया साथ में और वो डेट का नाम हो गया। तो इसमें कोई इतनी बड़ा जो है ना मसला आप लोगों को नहीं लग रहा एक दूसरे के लिए, ये एक रूटीन लग रहा है, थोड़ा मॉडर्न लिबरल लोगों का जो लाइफ स्टाइल होता है वो वाली बात। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये आपको कॉल टेक्स्ट और मैसेज कर ले, और एट द सेम टाइम ये भी उतना ही स्ट्रॉन्गली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब मैनिफेस्ट करने में आप लोग अपनी एक्सचेंज लुक्स, अपने आई कांटेक्ट से ऐसा एक दूसरे को फील करा रहे होंगे कि तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हूँ। लेकिन कौन इब्तिदा करे, रिबन कौन काटे, इसका मसला जो है ना वो स्ट्रॉन्गली चल रहा है। सो विल दे कॉल टेक्स्ट और मैसेज यू, इट्स अ गेम गोइंग ऑन, यू नो, वेटिंग गेम चल रहा है दोनों तरफ से। दोनों ही लोगों को एक चीज़ चाहिए है, दोनों ही लोगों को आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी चाहिए है, और दोनों ही एक तरफ से वेट कर रहे हैं। पता नहीं कौन इब्तिदा करेगा, बट इट इज़ जस्ट अ मोमेंट ऑफ, एक किसी का मैसेज आया और चीज़ें रवानी से शुरू हो जाएंगी। आप दोनों का मुझे ब्रेकअप, ब्लॉकेज, नो कांटेक्ट, डिटैचमेंट फेज़ नहीं लग रहा। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि किसी का क्रश जो है वो इंटरेस्ट में बदल गया है, और इंटरेस्ट जो है वो लाइकिंग में बदल गई है, और अब दोनों ही लोग एक दूसरे के कॉल टेक्स्ट मैसेज का वेट कर रहे हैं। दिस इज़ बहुत डार्क लिखा हुआ है, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स ऑफर है यहाँ पर तैयार रखी हुई। इनफैक्ट ये पर्सन अपना सारा साजो सामान तैयार रख के बैठा हुआ है कि बस एक हिंट और क्लू मिले और मैं शुरुआत कर दूँ। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपके कोलीग हो सकते हैं ये, किसी कज़न के फ्रेंड, आपके कोलीग के फ्रेंड, आप लोगों का कोई पार्टनरशिप का मैटर है, थर्ड पार्टी एंगल यहाँ पर नज़र आ रहा है। सोर्स ऑफ कनेक्शन कोई बीच में बना हुआ है। 10 ऑफ कप्स, देख लीजिए कज़न वाइब आ गई, ख़ानदान में से कोई हो सकता है ये, फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं आप लोग। ये आपको बहुत आगे तक देख रहे हैं, ये आपको बहुत आगे तक विजुलाइज करते हैं, बहुत आगे का सोचते हैं कि पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे पार्टनरशिप में। ये मैरिज मटेरियल, 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट मोमेंट होगा इनका आपके लिए, इनके लिए आपका, कि अगर आपने इनको कॉल टेक्स्ट मैसेज कर दिया तो बस ये बिल्कुल ऐसा समझेंगे कि मेरे हाथ एक बिल्कुल नायाब सी चीज़ कोई लग गई है कि बस सब कुछ मेरा ना, मेरी ख्वाहिशात पूरी हो गई, मैंने बस यही मेरी चाह थी, यही मुझे चाहिए था और ये मुझको मिल गया है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, दे हैव समथिंग वेरी लेस, लेकिन नटशेल में रहता है ये इंसान जो भी है, जिसको आप माइंड में रख के इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या ये आपको कॉल टेक्स्ट और मैसेज करेगा।
ये बहुत नटशेल में बहुत ही क्लोज्ड ऑफ और बहुत ही रिज़र्व है। ये इतनी आसानी से इंसान अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करता। बस इसको ये भी बहुत ज़्यादा लग रहा है कि अगर मैंने कुछ भी ऑफ़र किया तो क्या वो उस कैलिबर का होगा जो कि इसका लाइफस्टाइल है, इसका एक फैंसी और फुल ऑफ लाइफ वाली इसकी वो है एटीट्यूड इसका। पता नहीं मेरी ऑफ़र इसको अच्छी लगेगी, मेरा बात करना, मेरा कांटेक्ट करना, जैसे मैंने कहा कि सब लोग अपने अपने डोमेन में डाउट्स में बैठे हुए हैं। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? टेम्परेंस, बड़ा मुश्किल है इनके लिए ये एक्सेप्ट करना। और अब इनको ऐसा लगता है कि अगर कुछ रुकावटें थीं, कोई मसाइल थे, तो वो हल हो चुके हैं, वो रिज़ॉल्व हो चुके हैं और अब ये इस पोजीशन में हैं। अब आप भी शायद बैलेंस हो चुके हैं, जितना टाइम लेना था वो भी हो चुका। नाउ इट्स द हाई टाइम एंड इट इज़ द राइट टाइम। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? 3 ऑफ पेंटिकल्स में जनाब 2 ऑफ कप्स। ये हो सकता है अगर बात ना जमी तो ये अपने जिस सोर्स से ये आपके जान पहचान में आए हैं, ये उसकी हेल्प लेकर आपको डेट पे बुलाएं। यानी ये लिटरली कहें कि मुझे ना इससे तुम ज़रा मेरी डेट करवा दो। 10 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस इज़ पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखिए इनके पास है कुछ आपके लिए इन टर्म्स ऑफ कोई रिलेशनशिप ऑफ़र करना, कोई कमिटमेंट ऑफ़र करना, लेकिन इनके साथ साथ इनके 2-3 चीज़ों की स्ट्रगल भी है। शायद लाइफ में अभी फैमिली सेटलमेंट, ये फैमिली डिपेंडेंट ज़रा ज़्यादा हैं। अपनी फैमिली में शायद अभी बहुत ज़्यादा सबसे छोटे हैं तो लोग इनको इतना सीरियस नहीं लेते, या प्लस इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट पर्सन हैं, आपके लेवल पर आने के लिए अभी टाइम लगेगा। तो वही वाली बात कि अर्ज तो है, ख्वाहिशात तो हैं, लेकिन अभी प्लानिंग जो है अभी उस स्टेज पे नहीं है कि कॉन्फिडेंस जो है ना वो अभी उतना 100% नहीं है। 9 ऑफ कप्स, मुझे क्रश वाइब बहुत ज़्यादा आ रही है। 9 ऑफ कप्स, इट्स अ जजमेंट कार्ड। इनके जो लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर जो फियर्स और जो डाउट्स थे ना कि लाइफ कैसी होती है जब आपकी ज़िंदगी में कोई आता है, कोई पार्टनर अगर आ जाए, इन्होंने अपने जहन में कोई खाका ज़रूर बनाया होगा कि मेरी बीवी या मेरा लवर या मेरा शौहर या मेरा स्पाउस या मेरी पार्टनर ऐसी होनी चाहिए। अब इन्होंने वो सब चीज़ें अपने माइंड में बनाई नहीं थी और वो किसी हद तक आपकी फॉर्म में इनको मिल भी गया। लेकिन वही वाली बात, 2 ऑफ पेंटिकल्स में फैमिली है, कुछ ऐसे मसले जैसे बच्चे घर की तस्वीर को गौर से देख रहे हैं, तो इट्स अ बिग साइन कि जैसे ये फैमिली के ऊपर इतने ज़्यादा अभी डिपेंडेंट हैं, अभी इनकी इंडिपेंडेंट लेगेसी को इन्होंने स्टार्ट नहीं किया है। तो हो सकता है इनको लगता हो कि भाई मेरे लिए तो अभी ये बिल्कुल चाँद को छूने के बराबर वाली बात है, मुझे ये बहुत पसंद है, मेरा दिल भी बहुत चाहता है, लेकिन मैं अभी इसको मेरे औकात से बाहर वाली बात है ये वाली चीज़ें। तो मुश्किल लगता है कि मैं इसको अप्रोच करूं, मैं इसको हासिल कर लूं, मैं फिर इसको राइटली सर्व ना कर सकूं। मेरी फैमिली में देखो पहले भी ऐसे ऑड मामलात हुए हैं, इस तरह की चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा सी। एंड में ये पर्सन अपनी ही थॉट्स को लेकर, अपनी ही ऑफ़र को लेकर, अपनी ही माइंड को लेकर, ये आपको लेकर यूँ कंफ्यूज है कि पता नहीं आप 2 रिश्तों में कैसे इनको जज करेंगे, और ये अपनी थॉट प्रोसेस को लेकर और कंफ्यूज है कि पता नहीं मेरा कॉल टेक्स्ट मैसेज करना सही होगा या नहीं होगा। तो ये कंफ्यूज्ड माइंडसेट में है। तो क्या ये आपको कॉल टेक्स्ट और मैसेज करेंगे? बहुत डेस्परेटली ये चाह रहे हैं, लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं, कुछ इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्सेस हैं, कुछ सेल्फ डाउट्स हैं, और आपको लेकर भी एट द सेम टाइम इनको ऐसा लगता है कि आपके पास भी कुछ इसी तरह की कुछ जो ना तजब्बुज़ वाली चीज़ें हैं। तो दे डू वॉन्ट टू कॉल यू, दे डू वॉन्ट टू टेक्स्ट यू, दे डू वॉन्ट टू मैसेज यू, बट एट द सेम टाइम ये ख़ुद भी इस तरह के एंगल में स्टक हैं कि वो मुझे कर ले, वो मुझे टेक्स्ट मैसेज कर ले, उसका टेक्स्ट मैसेज या कॉल आ जाए, हम दोनों एक दूसरे से इस तरह से बातचीत शुरू कर दें। ये वाला भी जो ना एंगल नज़र आ रहा है। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि हाँ भाई ऐसा ही मसला है, मैं सोचती रहती हूँ कि वो मुझे कॉल टेक्स्ट कर ले, और जब मेरी बात होती है तो कहते कि भाई तुमने कर लिया होता, और उसी में जो है ना दिन रोज़ाना के बीतते गुजरते जा रहे हैं। एनीवे,
ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको कुछ भी पूछना है सीरियसली, कि आपको लगता है कि मैं, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि आपके किस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो आप कॉल, टेक्स्ट और मैसेज का वेट कर रहे हैं, तो आपकी डिफरेंट सिचुएशन है, तो आप प्राइवेट रीडिंग ले लें। सिंगल क्वेश्चन 20 मिनट्स और 30 मिनट्स, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको कुछ इन्वेस्टिगेट करना है, आई एम अवेलेबल। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।